नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में लेके आया हूँ एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे। वो बंदा मुझे काफ़ी दिन से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और ये मूवी है वो हमें पूरी एक्सप्लेन करो। तो आज मैं आपके सामने उसी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिस मूवी का नाम है द कर्स ऑफ चकी। ये एक डॉल के ऊपर मूवी है, जो एक हॉन्टेड डॉल होती है। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक घर जहाँ पे एक बॉक्स डिलीवर होता है, और वो बॉक्स काफ़ी सीक्रेटली डिलीवर होता है, और उस बॉक्स पे कोई नाम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता कि ये बॉक्स भेजा किसने है। उसे रिसीव करती है एक लड़की, और उसका नाम होता है निका। निका बचपन से ही डिसेबल थी, जो उस बॉक्स को रिसीव कर लेती है, लेके अंदर आती है। तो उसकी उसकी मोम उसके पास आ जाती है। उसकी मोम का नाम होता है सैरा, और वो सैरा उस बॉक्स को ओपन करती है। जब ओपन करती है तो उसके अंदर से निकलती है चकी, चकी डॉल। तो सैरा का और निका का कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस डॉल में, क्योंकि वो एडल्ट थे। अब उन्हें उस डॉल का क्या करना। तो कुछ टाइम बाद वो उस डॉल को देख दाख के डस्टबिन में गिर देते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात का, आधी रात का सीन होता है। तो तभी निका को अपनी मोम सैरा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो निका लिफ्ट का यूज़ करके नीचे उतरती है और देखती है उसकी मोम को किसी ने सीजर से स्टैप किया है, और जिस उस स्टैप पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो निका जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल लगाती है, और फिर सीन दिखाया जाता है हमें अगले दिन का। अगले दिन में फिर निका के घर उसकी बहन का पति और उसकी बहन की लड़की और उस लड़की की एक केयर टेकर, ये 4 मेंबर उनके घर में आते हैं, और उनके साथ एक फादर भी होते हैं। और जो निका की बहन की लड़की होती है उसका नाम होता है एलिस। तो कुछ टाइम बाद एलिस वॉशरूम में जाती है और उसे वहाँ चकी मिलता है, और उसे चकी बहुत पसंद आ जाता है, तो उसे अपने साथ ही रख लेती है। और फिर निका और एलिस रात के लिए डिनर तैयार कर रहे थे। जो डिनर तैयार करने के बाद वो टेबल को सजाने के लिए, टेबल पे सर्विंग के लिए टेबल के पास चले जाते हैं। और तभी पीछे से चकी एक प्लेट में रैट पॉइजन मिला देता है, और फिर खाना सर्व होता है। सभी उस खाने को खाते हैं, और इस सीन में ये पता नहीं लगता कि जिसमें रैट पॉइजन है वो प्लेट किसके पास है। और तभी अचानक से जो फादर होते हैं उनके साथ, उसका अजीब सा मन हो जाता है, मतलब गिल्टी सा फील करने लगते हैं, कुछ बीमारी सी अजीब से व्यवहार करने लग जाते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं तुरंत ही। जो वो जाते हैं तो हमें सीन दिखाया जाता है कि एक एक्सीडेंट का, जहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं। फिर उसके बाद जब वो देखते हैं कि वो एक्सीडेंट उस फादर का ही था, जिसके कार के कुछ पार्ट्स उनकी गर्दन में घुस चुके थे, और उस पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर वो पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को कहता है ये पार्ट्स हटाओ, और इनसे बात करके देखते हैं। जब वो उस पार्ट्स को हटाते हैं तो फादर का गला धड़ से अलग होके नीचे गिर जाता है। और यहीं दूसरी तरफ घर पे सारे सारा की पुरानी वीडियो क्लिप्स देख रहे थे, जिस वीडियो क्लिप में उन्हें एक अनजान व्यक्ति दिखाई देते हैं जिसे कोई नहीं जानता। तभी वहाँ पे एलिस आती है और कहती है कि चकी कहीं छुप गया है, वो मुझे मिल नहीं रहा। तभी एलिस की केयर टेकर जाती है चकी को ढूंढने के लिए, और वो किचन में जाके देखती है कि वहाँ से एक नाइफ गायब है। और यहाँ निका का शक चकी पे और बढ़ता जा रहा था, और तभी वो उस जहाँ से वो कुरियर आया था उस कंपनी को कॉल लगाती है। और मौसम ख़राब होने की वजह से वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो वो कॉल लग नहीं पाती, उसे चकी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। और जब निका कॉल करने के बाद वापस आती है तो वो देखती है कि चकी सोफे पे बैठा हुआ था। तो वो चकी को उठाती है और एलिस को देने के लिए चली जाती है लिफ्ट का यूज़ करते हुए। तभी अचानक से वहाँ पे लाइट चली जाती है, और अंधेरे में निका को कोई चाकू चलने की आवाज़ आती है, और फिर लाइट आ जाती है और निका ऊपर चली जाती है और एलिस को चकी दे देती है। तभी एलिस नोटिस करती है कि निका की टांग पे कोई खरोंचने के और एक कट के निशान है। तो निका को, क्योंकि डिसेबल थी, उसे उसके पैर पे कोई घाव महसूस नहीं होता था लगा हुआ, तो उसे पता भी नहीं लगा कि ये घाव कब लगा और कैसे लगा, और जो वो कट शायद से चकी नहीं मारा था। और इस पॉइंट पे निका का शक चकी पे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब निका का शक चकी पे और बढ़ जाता है तो दोबारा कुरियर कंपनी में कॉल करती है, और जहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कुरियर किसी ने डिलीवर किया था,
और नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल कट जाता है। और तब निका की बहन एलिस को सुला देती है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद निका चकी पे सर्च करती है और उसमें उसे पता चलता है कि चकी के अंदर एक साइको सीरियल किलर की सोल है। और जब वो साइको सीरियल किलर की फ़ोटो देखती है तो उस फ़ोटो को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि ये फ़ोटो वही थी जो उन्होंने अपनी मॉम सैरा की वीडियो क्लिप में देखी थी। जो आदमी की सोल चकी के अंदर थी वही आदमी सारा की वीडियो क्लिप में भी था। और दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर्स फादर के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें पता लगा कि आज पूरा दिन फादर निका के घर पे था, तो तुरंत ही निका के घर की तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ चकी एलिस के जो केयर टेकर थी उसके रूम में पहुँच जाता है और एलिस की केयर टेकर चकी को देख के काफ़ी डर जाती है और चकी पास में रखी पानी की एक बास्केट को लात मार के गिरा देता है। और जो एलिस की केयर टेकर थी ना, उसका जो चार्जर था लैपटॉप का वहाँ नीचे रखे प्लग में लगा होता है और जब पानी वहाँ तक पहुँचता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पानी के अंदर पूरा करंट आ जाता है। निका का हाथ है और इतना सुनते ही निका को पैनिक अटैक आ जाता है। जब निका को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं व्हील चेयर से और उसका मुंह भी टेप से बंद है। और यहीं निका के बहन के पति उसे निका को धमका रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अब पता चल जाएगा कि कितना सच है कितना झूठ है। और वो चकी के अंदर लगे कैमरे को देखते हैं। जब वो देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि चकी ने उनकी बेटी को कहीं छुपा दिया है और चकी ने ही उसकी पति और उसकी बेटी की केयरटेकर को मारा है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं पास में पड़ी एक्स को चकी उठाता है और पीछे से आता है, निका की व्हील चेयर को धक्का देता है और उस जिस धक्का देने की वजह से जो निका की बहन के पति होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और नीचे गिरने के बाद चकी उनके फेस पे उसी कुल्हाड़ी से हमला करता है और बहुत बेरहमी से उन्हें मार देता है। और उसे मारने के बाद चकी बढ़ता है निका को मारने की तरफ, पर तब तक निका अपना एक हाथ खोल चुकी थी। और जब चकी निका को मारने के लिए आता है तो निका चकी के सामने अपने बेजान पैर कर देती है और जो बेजान पैरों पे उसके कुल्हाड़ी लगती है तो उसकी जो पैर की बोन होती है उसके अंदर कुल्हाड़ी बुरी तरह से फंस जाती है। जबकि निका को कुछ फील नहीं होता था पैरों पे, तो फिर निका उस कुल्हाड़ी को निकालती है और चकी पे ही हमला कर देती है और चकी का सर धड़ से अलग कर देती है। और चकी ऐसा फील कराता है कि जैसे वो मर गया, पर ऐसा नहीं होता। और तभी चकी उठ के निका की व्हील चेयर को धक्का देके निका को छत से नीचे गिरा देता है और वो खुद भी चाकू लेके नीचे आने लगता है। तो निका फ्लोर पे पड़ी हुई चकी से पूछती है कि वो उसकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है। और उसके रिप्लाई में चकी कहता है कि मैं तुम्हारा पुराना फैमिली फ्रेंड हूँ। जिसके बाद हमें मूवी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है और उस पास्ट के टाइम में चकी एक साइको सीरियल किलर था, जहाँ पर चकी सारा से एक पार्टी में मिला था और उसी टाइम से चकी को सारा अच्छी लगने लगी थी और उसने ठान ली थी कि इसे अपनाना है, इसके साथ सारी ज़िंदगी बितानी है। और इसी कारण से ही चकी ने निका के फादर को भी मार डाला था। और फिर उसने निका की मम्मी सारा को किडनैप कर लिया और वो सारा को बोलता है कि वो उसके साथ लाइफ स्पेंड करे। तो इस पे सारा साफ इनकार कर देती है और सारा ने किसी तरह से वहाँ पर पुलिस को भी बुला लिया था, जिसमें गुस्सा होके चकी सारा के पेट पे चाकू से वार कर देता है और जिस कारण से निका बचपन से ही डिसेबल थी। और पुलिस से बचने के लिए चकी एक टॉय शॉप में जाके छुप जाता है, जहाँ पर उसे घुसते हुए एक डिटेक्टिव देख लेता है, क्योंकि वो एक साइको सीरियल किलर था तो उसको गोली मार देने का ऑर्डर था। तो जब वो घुसता है तो वो भी डिटेक्टिव उसके पीछे पीछे जाता है अंदर और चकी को गोली मार देता है। तब चकी एक डोल के अंदर अपनी सोल को ट्रांसफ़र कर देता है और अब उसने 25 सालों के बाद उन सब फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जिनसे उसे बदला लेना था। और ये सुन के निका चकी का मजाक उड़ाने लगती है कि आज तक चकी ने अपने असली दुश्मन को तो मारा ही नहीं। और ये सुन के चकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो निका की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है और निका भी जल्दी जल्दी अपने हाथों का यूज़ करते हुए अपने आप को लिफ्ट में बंद कर लेती है और चकी भी चाकू से निका के हाथों पे बार बार वार करता है, जहाँ पर निका चकी से वो चाकू छीन लेती है।
और वो सारा को बोलता है कि वो उसके साथ लाइफ स्पेंड करे। तो इस पे सारा साफ इनकार कर देती है और सारा ने किसी तरह से वहाँ पर पुलिस को भी बुला लिया था, जिसमें गुस्सा होके चकी सारा के पेट पे चाकू से वार कर देता है, और जिस कारण से निका बचपन से ही डिसेबल थी। और पुलिस से बचने के लिए चकी एक टॉय शॉप में जाके छुप जाता है, जहाँ पर उसे घुसते हुए एक डिटेक्टिव देख लेता है, क्योंकि वो एक साइको सीरियल किलर था तो उसको गोली मार देने का ऑर्डर था। तो जब वो घुसता है तो वो भी डिटेक्टिव उसके पीछे पीछे जाता है अंदर और चकी को गोली मार देता है। तब चकी एक डोल के अंदर अपनी सोल को ट्रांसफ़र कर देता है, और अब उसने 25 सालों के बाद उन सब फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जिनसे उसे बदला लेना था। और ये सुन के निका चकी का मजाक उड़ाने लगती है कि आज तक चकी ने अपने असली दुश्मन को तो मारा ही नहीं। और ये सुन के चकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो निका की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है, और निका भी जल्दी जल्दी अपने हाथों का यूज़ करते हुए अपने आप को लिफ्ट में बंद कर लेती है, और चकी भी चाकू से निका के हाथों पे बार बार वार करता है, जहाँ पर निका चकी से वो चाकू छीन लेती है। पर फिर भी चकी निका पे हमला करने के लिए आता है, पर यहाँ पर निका उसके हमले का जवाब देते हुए वो चाकू चकी को ही मार देती है, पर फिर भी चकी नहीं मरता। और इतनी ही देर में पुलिस ऑफिसर निका के घर पे पहुंच जाते हैं, और वो निका की चिल्लाने की आवाज़ सुन के दरवाज़ा तोड़िए अंदर घुस जाते हैं। और अंदर घुसते ही सबसे पहले उन्होंने निका की बहन की डेड बॉडी देखी और उसके बाद निका को। तो वो समझने लगे कि ये सारे मर्डर निका ने ही करे हैं, क्योंकि सारे वेपन्स में निका के ही फिंगरप्रिंट थे। और फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निका पे 4 मर्डर्स का इल्ज़ाम लगाया गया था और उसे क्रिमिनल्स के मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। और जाते जाते निका चकी को कहती है कि वो अभी बच गई उससे। फिर हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि चकी को लेके कहीं जा रहा होता है। जब वो पुलिस ऑफिसर गाड़ी में बैठता है और चकी को लेके जाने की तैयारी करता है, तभी पीछे से कोई आके उस पुलिस ऑफिसर का गला काट देती है, और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।